मेरा कारण क्या है भैया इधर आने का? इस दुनिया में किधर क्यों आया राइडा? इतने लोग पहले से थे, एक और एक्स्ट्रा आदमी की क्या जरूरत? 150 करोड़ पहले से भैया, आप काहे के लिए आए? कदर मेरे को क्या पता है, 2 लोग लेके आए, मेरी कोई गलती नहीं राइडा। मैं तो मुझसे पूछा ही नहीं किया कि आना है कि नहीं आना है राइडा। भैया आप क्यों आए? 150 करोड़ पहले से आप क्यों आए इधर? और दूसरा सवाल, आपके चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा? पहला सवाल, मैं आया क्यों? जब 150 करोड़ लोग पहले से देश में हैं, एक और क्यों? दूसरा, अगर आज मैं चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा? और ना आपको लगता है आने का कोई कारण मिल रहा है, और चले जाए तो किसी कोई फर्क नहीं, बस आपके परिवार को फर्क पड़ेगा। यानी बहुत कम जिया है अभी आपने, टाइम बड़ा बर्बाद कर दिया। एक आदमी जाए तो कितने लोगों पे फर्क पड़ रहा है उसके जाने का, इससे पता चलता है कि उसने कितनी ईमानदारी से मेहनत की अपनी जिंदगी में। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है, यही जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा राइट। उसको ये विश्वास होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सका और इस धंधे में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है ये आदमी को बड़ा बनाता है। याद रखिए कौन क्या मान रहा है, हर आदमी की फिलॉसफी होती है, दिल मांगे वो। कौन क्या मान रहा है, उसको जितना मिल गया उसमें खुश है। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूं कौन, जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। मैं बता रहा हूं कौन, जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। पर मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है साहब। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है, यही जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा राइट। उसको ये विश्वास होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सका और इस धंधे में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है ये आदमी को बड़ा बनाता है। याद रखिए कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है। और याद रखिएगा चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता ही नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। जब जब जीवन में फूल मालाओं का टाइम आए पीछे हट जाना,
लेकिन जब जब कोई समस्या आए, कोई तकलीफ आए, किसी भी तरह का स्ट्रगल आए, सबसे पहले जाके अपनी कंपनी को बोलना, सर मेरा पद तो इतना बड़ा नहीं है, मेरा लेवल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा योगदान करने की साहस और सामर्थ्य बहुत बड़ा है, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी रोजी रोटी को, अपनी माँ का दर्जा देते हो, आप प्रकृति के लिए सबसे अच्छा कार्य करते हो, क्योंकि आप फिर कर्तव्य पालन करते हो, आप ग्रेटफुल होते हो उसके लिए। अपने संगठन के लिए जीवन लगा दो, अपने हिस्से का काम करो, अपने हिस्से का नहीं, ये भी तो हमारे लिए कुछ करें। ये जो कंडीशन पे लोग योगदान देते हैं ना, वो उनका योगदान कभी काउंटेबल ही नहीं होता। लोग प्रेम भी ऐसे करते, ये मेरे से प्रेम करे तब मैं इससे करूं ना। अरे क्या जिंदगी है, मतलब हर चीज कंडीशनल, जबकि श्रद्धा का गुण होता है अनकंडीशनल। इस दुनिया में जो इंसान नकल नहीं कर सकता, वो नया निर्माण नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों? इससे क्या होगा? आप 800 करोड़ लोग, क्या शकल एक सी है? क्या अकल एक सी है? विषमता है। इसका मतलब जब भी जीवन में नकल भी करोगे तो भी आपका इनपुट उसमें आए बिना रहेगा नहीं। आपकी वाणी, आपका जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आएगा ही आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो किसी भी चीज की नकल नहीं करना चाहते वो जीवन में नया कर ही नहीं सकते। आज जो भी आप देख रहे हो वो सब किसी न किसी के दिमाग में पहले सोचा गया है, किया गया है। उसको आप अपने जीवन के अनुभवों से और लेवरेज कर सकते हो और आगे ले जा सकते हो। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क नहीं। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। आप अपने विश्वास से ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगा। मेरा विश्वास अगर होगा प्रधानमंत्री बनने का था तो मैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ूंगा। अगर मेरा विश्वास होगा कि भैया मैं एक ब्लॉक लेवल पे तो उतनी लड़ाई लड़ पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक की लड़ाई लड़ूंगा, उतनी मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास है कि मैं स्टेट लेवल की लड़ाई लड़ूंगा। ये विश्वास का है। आदमी तब मेहनत करता है जब उसका विश्वास बड़ा होता है। वो आगे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था और अगर उसको एग्जाम निकालने का विश्वास नहीं है वो 18 घंटे नहीं पढ़ेगा। 18 घंटे वो लड़का पढ़ेगा जिसको एग्जाम निकालने का विश्वास है, जिसको विश्वास में कंपटीशन निकाल दूंगा। जान वो लोग लगाते हैं लड़ाई में जिनको जीतने का विश्वास हो। आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि एक दिन करोड़ों रुपए मेरे पास आएंगे, एक दिन मेरे सपने, तो आप काम ही नहीं करें, कोई काम नहीं करवा सकता आपसे। आदमी अपने विश्वास से बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी लड़ाई, और जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई। ये याद रखिएगा, राइट? जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई होगी। अगर आपने अपने 4 घंटे आज बर्बाद किए तो देश का भी 4 घंटे बर्बाद हुआ। आप और देश अलग नहीं है, आप ही देश हैं, आप ही भारत हैं। आप 5 घंटे ज्यादा सो गए तो देश का 5 घंटे बर्बाद हुआ ना। तो जिस देश का प्रधानमंत्री 4 घंटे सो रहा है 70 साल की उम्र में, आप 30-40 की उम्र में 12 घंटे सोएंगे आप और बोलेंगे मेरे को बड़ा बनना है। झूठ क्या है बोल रहे? तुम चुपचाप बोलो कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं खुश हूं जो जितना हूं सर, आई एम वेरी हैप्पी। सीधे सीधे बोलो, ठगो मत खुद को, डोंट चीट योरसेल्फ। सीधे सीधे बोलो कि सर मैं बहुत खुश रहने वाला आदमी हूं, मेरे जीवन का दर्शन है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओ। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर जलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी?
नहीं देखेगी, लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो दो लोग भी लड़े, ये दो लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। दो शक्ति लड़ रही है, शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। जो भी असफल आदमी होता है उसको लगता है प्लान खराब था, जो असफल लोग होते हैं उनको लगता है कंपनी खराब थी, जो असफल लोग होते हैं उनको लगता है कि अपलाइन खराब था। असफल आदमी को सारी खराबी बाहर दिखेगी, जो भी असफल होगा उसको सारी खराबियां बाहर दिखेगी। अगर आप असफल थे और अभी भी हैं, इसका मतलब यह है कि आपको सारी खराबियां बाहर दिख रही हैं, और जब तक खराबियां बाहर दिखेंगी आप असफल रहेंगे। हर असफल इंसान को लगता है कि उसकी असफलता का कारण वो नहीं है, कोई और है, और जब तक आपको यह लगता है कि मेरी असफलता का कारण मैं नहीं कोई और, तभी तक आप असफल हैं। जिंदगी उस दिन सफलता की ओर बढ़ती है जिस दिन आप ये मानना शुरू करते हैं कि मेरी असफलता के लिए दुनिया कोई और कारण है ही नहीं, मेरी असफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तब जाके आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। और दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है, सपना नहीं है तुम्हारे पास, भ्रम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है, तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं, तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं, तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना पता हो, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's a dream.